नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो है शेर बंगला नेशनल स्टेडियम, जो कि मीरपुर में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है। वही देखा जाए, इस पिच पर पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, खास करके स्पिनर। ध्यान रहे ये जो वेन्यू है स्पिन फ्रेंडली वेन्यू है, तो यहाँ आपको स्पिनर्स अधिक विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 230 के आसपास लगभग है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 260 से 270 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे लैटिन दास। इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है, प्लस हेड टू हेड में भी इनका जो रिकॉर्ड है कुछ खास नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं लैटिन दास को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में फिलहाल इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है, प्लस मुझे डिसेंट से पिक लग रहे हैं। बाकी ध्यान रहे जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में ट्राई करें। अगर ये आपको सेकंड से थर्ड डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल मुझे रिस्की लग रहा है तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हसन का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है ध्यान रहे बेहतरीन है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस है, खास करके जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें। प्लस हो सके तो ये आपको कीपिंग करते हुए भी दिखेंगे, उस केस में ये आपको कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रिस्की के तौर पर हसन को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डेन क्लेवर, इनका देखा जाए रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे इकबाल का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी इनका हेड टू हेड में इन्होंने 25 के एवरेज से रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के अगेन। वही देखा जाए वेन्यू में, तो वेन्यू में इन्होंने 37 के एवरेज से रन बनाए हैं। बाकी आप इसे वेन्यू के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं तमीम इकबाल को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें महमूदुल्ला, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें, क्योंकि इनका भी वेन्यू में रिकॉर्ड बेहतरीन है। तो आप उसके बेस पे इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में मैं महमूदुल्ला को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हेनरी निकोलस, इनका देखा जाए हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, प्लस वेन्यू में भी इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बाकी ध्यान रहे जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप हेनरी को अपने टीम में डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं से अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें विल यंग, इनका देखा जाए हेड टू हेड में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, इन्होंने 2 मैच खेल के मात्र 12 रन बनाए हैं। फिलहाल इनका जो रिसेंट फॉर्म है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे न्यूजीलैंड जब फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चले। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए प्लस इनका हेड टू हेड में जो रिकॉर्ड है कुछ खास नहीं है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरी ड्रॉ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस है, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो आप दोनों इनिंग में से रोटेट करके चल सकते हैं। प्लस इनका जो रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ठीक ठाक है, आप उसके बेस पे इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं हैरी ड्रॉय को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें इमानुएल हक, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में
जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में ट्राई करे। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें फिन अलेन, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी अगर सेकंड बैटिंग करती है न्यूजीलैंड उस केस में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इन्होंने हेड टू हेड में प्लस वेन्यू में फिलहाल कोई मैच नहीं खेला है, प्लस मुझे ये डिसेंट से पिक लग रहा है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें चैट बाउ, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, प्लस फिलहाल इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टी हेसन, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, प्लस वेन्यू में भी इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, खास करके जब फर्स्ट बैटिंग करेगी बांग्लादेश उसी केस में आप ट्राई करें। फिलहाल मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जाकिर हुसैन, इनका भी देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, प्लस वेन्यू में भी इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे पिक करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे सोमिया सरकार, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी आप इसे बॉलिंग के पर्पज से अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में ट्राई करें, क्योंकि आपको सेकेंड इनिंग में बैटिंग से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में देखा जाए इनका जो रिकॉर्ड है कुछ खास नहीं है। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश बैटिंग करेगी उसी केस में ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस है। फिलहाल के लिए मैं सोमिया सरकार को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रविंद्र, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, तो फिलहाल मैं इसे पिक करके चलूंगा। वही बात करें कोले का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी आपको बॉलिंग से अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। बाकी अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 10 ओवर भी कंप्लीट करेंगे, उस केस पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी न्यूजीलैंड अगर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में कोले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मेहंदी हसन, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में ट्राई करें, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें डैन का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी बैटिंग से देखा जाए इनका जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप डैन को पिक करके चले। फिलहाल इनके मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी ध्यान रहे जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप डैन को पिक करके चले। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे ट्रेंट बोल्ट, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है, खास करके जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लॉकी फर्गुसन, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी देखा जाए इनका जो हेड टू हेड में परफॉर्मेंस है बेहतरीन है, तो आप उसके आधार पर इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में मैं लॉकी को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में प्लस वेन्यू में इनका जो रिकॉर्ड है बेहतरीन है, तो फिलहाल मैं इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में रहमान आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं रहमान को रिस्की के तौर पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें इस सऊदी, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो आप इसे दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए इस वेन्यू में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। बाकी आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, प्लस देखा जाए तो ये आपको बैटिंग से भी बैकअप दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस सऊदी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में अहमद का रिकॉर्ड बेहतरीन है, तो आप इसे अपनी टीम में ज़रूर पिक करके चले। बाकी अगर बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अहमद को अपने टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एडम मिलने, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म फिलहाल डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए इनका जो हेड टू हेड में परफॉर्मेंस है डिसेंट है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें
कायल का देखा जाए इनका भी रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में कायल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल देखा जाए इस वेन्यू में पेसर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टी हसन, इनका देखा जाए तो रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, आपको हर मैच में 1 से 2 विकेट लेते हुए दिखेंगे। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सके तो ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं उसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टिकनर, इनका भी देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, उस केस में आपको विकेट लेते हुए भी दिखेंगे। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अहमद का देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म जो है डिसेंट चल रहा है, बाकी हेड टू हेड की बात करें तो इन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में इनका जो परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हुसैन, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, तो उस केस में अगर हुसैन आपको खेलते हुए या फिर प्लेइंग 11 में दिखते हैं उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से अहमद को ट्राई कर रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो एडम मिलने या फिर काइल्स को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे रविंद्र मिलेंगे, तमीम इकबाल मिलेंगे, सोमिया सरकार मिलेंगे और ट्रेंट बोल्ट मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप हसन को ट्राई कर सकते हैं, निकोलस को ट्राई कर सकते हैं, हैरी ड्रॉय को ट्राई कर सकते हैं, ईस्ट सऊदी और अहमद को ट्राई करके आप चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स थे, रिसेंट फॉर्म थे, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।